वेलकम ऑल। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। स्वागत है सबका आप अपने यूट्यूब चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस में। आज हिंदी की कक्षा है और हिंदी की कक्षा में नया अध्याय है लिंग। आज इसको समझने का प्रयास करते हैं और हिंदी का ज़्यादातर कोर्स कवर हो गया है। हिंदी में आपने संधि पढ़ लिया है, कारक पढ़ लिया है, क्रिया पढ़ लिया है, विशेषण पढ़ लिया है, समास पढ़ लिया है, रस पढ़ लिया है। कुछ मुख्य अध्याय बचे हुए हैं, उनमें से एक ये भी है, तो आज इसको देखते हैं। और पिछले 2-3 दिन से कक्षाएं नहीं हुई हैं और स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन नियमित कक्षाएं चलती रहेंगी और कोर्स आपका समय से कंप्लीट होगा। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा भी आने वाली है, उसके पहले भी सुपर टेट से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। बाकी सभी परीक्षाएं आ रही हैं, जैसे जैसे परीक्षाएं आती रहेंगी आपकी तैयारी भी कंप्लीट होती रहेगी। शुरू करते हैं। लिंग। तो ये दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। दो प्रकार के हिंदी में लिंग होते हैं। तो ये दोनों आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले पुल्लिंग की पहचान देखिए क्या होती है। इसका पहला नियम, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये पुल्लिंग होते हैं। एक अपवाद है इसमें, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इंडिया और श्रीलंका, ये दोनों स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद है, इसको याद रखिए, अपवाद ही इसमें ज्यादा पूछेगा। इंडिया देगा, श्रीलंका देगा और पूछेगा इसमें कौन सा लिंग, तो आपको स्त्रीलिंग। बाकी देशों के नाम पुल्लिंग। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, कैलाश, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत पुल्लिंग। दिनों और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, सन। और महीनों के नाम जनवरी, फरवरी आदि। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, मंगल है, ये ग्रह पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है इसमें, कि पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग में है। ठीक है, सभी ग्रह पुल्लिंग में है और पृथ्वी स्त्रीलिंग में। धातुओं के नाम, जैसे सोना, लोहा, हीरा, चांदी, ये सब पुल्लिंग में है। तो इसमें भी एक अपवाद है कि चांदी और मणि, ये दोनों स्त्रीलिंग हैं। नगरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, ये सब कैसे हैं, ये सब पुल्लिंग हैं। लेकिन अगर देवस्थान का नाम आ गया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसका भी एक अपवाद है। अब देखिए, इलाहाबाद तो है पुल्लिंग, लेकिन अगर प्रयाग आ गया तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। प्रयाग नगरी है ना, नगर थोड़ी ना है, नगरी है। काशी क्या है, नगरी है, नगर नहीं है। अयोध्या नगरी है, मथुरा नगरी है, द्वारका नगरी है, उज्जैन नगरी है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब चीजें देखते रहना। ठीक ठीक, एकदम साथ से मन लगा। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, गेहूं, धान,
पुल्लिंग। इसमें भी अपवाद है। सरसों, जई, ज्वार, मूंग, खेसारी, ये सब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। द्रव द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे दही, पानी, तेल, घी इत्यादि। ठीक है। तो ये द्रवों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी अपवाद है। अगर लस्सी आया, चाय आया, स्याही आया, शराब आया, तो ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में है दही। दही को हमेशा लोग सोचते हैं कि स्त्रीलिंग है, लेकिन दही पुल्लिंग है, हमेशा आता है दही। अच्छा, वाक्य दोष में भी दे देगा, दही खट्टा है, आप दही खट्टी लगा के चले आएंगे, तो ये पुल्लिंग है, खट्टा रहेगा, दही हमेशा खट्टा है। ठीक। आगे चलिए। वृक्षों एवं पौधों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, नीम, संतरा, ये वृक्षों और पौधों के नाम हैं, तो ये हमेशा का इसमें रहेंगे पुल्लिंग में। इसमें भी अपवाद है, लीची और नारंगी, नाशपाती, खिरनी, ये सब स्त्रीलिंग के पौधे हैं। ठीक। अपवाद जरूर हमेशा देखते रहिएगा, अपवाद पे ज्यादा ध्यान। समूहवाची शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे झुंड है, पुल्लिंग है, परिवार है, पुल्लिंग, गुच्छा, गिरोह। अब इसी में अपवाद क्या है? भीड़, भीड़ स्त्रीलिंग होती है। टोली स्त्रीलिंग, मंडली स्त्रीलिंग में, ये अपवाद है। ठीक है, ये अपवाद है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। शरीर के कुछ अंगों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे नेत्र, मुख, दांत, हाथ, त्वचा, पैर, सिर, कान आदि। ठीक है। माथा, सब चीजें किसमें है? पुल्लिंग में है। इसी प्रकार से ये एक अगला नियम है, त्रा। त्रा से समाप्त होने वाले पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे नक्षत्र, पवित्र, चित्र आदि, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग। खा से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, शंख, पंख, पतंग, बतख, लेख आदि। आब से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, सवाब, जवाब, नवाब, सब पुल्लिंग। लेकिन इसी में शराब और किताब आ गया, तो वो किसमें? स्त्रीलिंग में। इससे पहले हमने बताया हुआ है। शराब जो होता है किसमें होता है? स्त्रीलिंग। पेय पदार्थ है, द्रव पदार्थों में बताया था शराब। एरा से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, सवेरा, ये सब पुल्लिंग, एरा से समाप्त है। अगला नियम है, अन, आवा, आर प्रत्यय से युक्त शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे छप्पन, बचपन, नयन, पवन, चढ़ावा, दिखावा, पहनावा, विकार, विचार, विस्तार, सदाचार। ठीक। अगला है, जाति, उपजाति, देश, देशवासी, सागर, वार के सूचक भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे जाति में सामान्य, उपजाति ब्राह्मण, अहीर, देश में भारतीय, देशवासी अमेरिकी, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। सागर में लाल सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर। वार में सोमवार, रविवार, शनिवार। ठीक है, ये सब किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। तो यहाँ तक तो हुआ ये पुल्लिंग की पहचान, आपको हमने बता दिया, ये पुल्लिंग की पहचान हुई समाप्त। आगे चलेंगे किसमें? स्त्रीलिंग की पहचान बताएंगे। स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग के अपवाद। तो नेक्स्ट हेडिंग है स्त्रीलिंग की पहचान। ठीक, चलिए देखते हैं।
स्त्रीलिंग में पहला है आकारांत तथा उकारांत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, माया, कृपा, क्षमा, वायु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु आदि। ये आकारांत या उकारांत वाले शब्द। दूसरा क्या है, इकारांत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अग्नि, अंत्येष्टि, गति आदि। अपवाद क्या है इकारांत में, कवि, रवि, कपि, वार, गिरि, जलधि, बलि, अद्रि, ये आदि, ये सब किस में आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। ये अपवाद है, ये जो लिखा हुआ है ये अपवाद है, ये सभी पुल्लिंग में आएंगे। किसमें आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे, क्योंकि अपवाद है ना, पुल्लिंग में होते हैं। ठीक। तीसरा है इकारांत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे इकारांत रानी, मछली, मटकी, रंगीली, ये सब इकारांत में है। अपवाद देखिए, उसमें हमने बताया था पुल्लिंग वाले में अपवाद जो बताया था, तो उसमें देखिए आपको बताया था हमने कि दही जो है पुल्लिंग में होता है, तो यहाँ पे अपवाद में देखिए ये आ गया, दही, पानी, पक्षी, घी, मोती, ये किसमें होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। अपवाद हमेशा याद रखिए। ठीक है, आगे चलें। इया से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लड़कियां, खिड़कियां, नीतियां आदि। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, क्या है, भेड़िया अगर आ गया तो किस में आएगा, पुल्लिंग में। इया से समाप्त हो रहा है भेड़िया भी ना, लेकिन वो स्त्रीलिंग में नहीं, पुल्लिंग में रहेगा। अगला, आहत आवत से बने, आहत तथा आवत से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे घबराहट, सजावट, लिखावट, बनावट, चरमराहट। ठीक है, शब्द किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग में। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, घाघरा, सरस्वती, ये सब नदियां किस नदियां हैं, क्या होंगी, स्त्रीलिंग। अपवाद देख लीजिए, इसमें भी अपवाद है। अपवाद कौन सा है, सिंधु आ जाए, सोण आ जाए, ब्रह्मपुत्र आ जाए, ये सब आ जाए तो ये नद हैं, ब्रह्मपुत्र नद है, ये सब पुल्लिंग में होते हैं। ये हमेशा इसको नोट करके रखिएगा, ये तीनों हमेशा किस में आएंगे, ये अपवाद में है, तो ये पुल्लिंग में आएंगे। नदियों में बाकी सब नदियां स्त्रीलिंग। ठीक। सातवां है भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, ब्राह्मी, रोमन, देवनागरी इत्यादि, ये सब किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक। अगला, आठवां है नक्षत्रों एवं तिथियों के नाम स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम में एकादशी, द्वादशी, प्रथमा, द्वितीया। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, मृगशिरा, ये सब किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में। शरीर के कुछ अंगों के नाम, आंख, नाक, ये थोड़ा सा करेक्शन इसमें कर लीजिएगा, ये आंख, ये नाक। ठीक, आंख, नाक, जीभ। ठीक है, पलक, गर्दन, अंगुली, बाह आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे। आगे आते हैं, खाने की वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, रोटी, दाल, सब्जी, ये सब किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक।
अब इसी में लेकिन अगर आ गया सलाद आ गया तो किसमें आएगा? सलाद, दलिया, भात, चावल, पराठा, पापड़, हलवा, रायता, ये सब किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। ये क्या है? अपवाद। ठीक। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम क्या है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे उसके नियम के बारी बात। पहला नियम है प्राणीवाचक तथा संबंधवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में ई अथवा आ या आ के स्थान पर ई कर देने से स्त्रीलिंग। क्या कहा? पहला इसमें कह रहा है कि यदि प्राणीवाचक संज्ञा है तो उसके अंत में ई लगा देंगे। और दूसरा क्या कहा है? आकारांत मतलब आ या आ आया है तो इसके स्थान पर भी ई कर देंगे। ठीक। उदाहरण से देखिए, प्राणीवाचक में प्राणी है, क्या है? बकरा है। बकरा में ई लगाए तो क्या बना? बकरी। मेढक है, मेढक में ई लगाए तो क्या बना? मेढकी। पुत्र, पुत्री, दास, दासी, नट, नटी, ये प्राणीवाचक है। ठीक। अब संबंधवाचक में संबंध किसका है? मामा, मामी। अकारांत है ना? मामा, मामी, चाचा, चाची, नाना, नानी। नाना का नानी हो गया, स्त्रीलिंग ऐसे बना। ठीक है। आइए नेक्स्ट पे। दूसरा है कुछ आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में इया लगा देने से स्त्रीलिंग पद बन जाता है। आकारांत पुल्लिंग जैसे चूहा है, आकारांत है। चूहा में इया लगा दिया, चूहिया हो गया। कुत्ता है आकारांत, कुत्ता में इया लगा दिया, कुतिया हो गया। बूढ़ा, बूढ़ा का बुढ़िया हो गया। इस प्रकार से इया लगा देने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। तीसरा है किसी व्यवसाय का बोध कराने वाली पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में इन लगा देने से भी स्त्रीलिंग बन जाता है। व्यवसाय का बोध कराने वाले, जैसे बनिया, बनिया का व्यवसाय है, व्यवसाय उसका व्यवसाय से उसकी जाती है, तब बनिया में इन लगा दिए तो बनियाइन। लोहार है, लोहार में इन लगा दिए तो लोहारिन। सुनार है, सुनार में इन लगा दिए सोनारिन। धोबी है, धोबी में इन लगा दिए धोबिन हो गया, इत्यादि। आगे चलते हैं। चौथा नियम कहता है प्राणीवाचक संज्ञाओं के अंत में इन लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। प्राणीवाचक कौन कौन सा? जैसे नाग है, प्राणीवाचक है ना? नाग में इन लगाए नागिन बना। बाघ में इन लगाए बाघिन बना। नाती भी प्राणीवाचक है, नाती में इन लगाए नातिन बना। ठीक। आगे चलते हैं। कुछ प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में नी जोड़ देने से, अभी तक इन जोड़ रहे थे, अपनी बात नी जोड़ रहे हैं, स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे शेर में नी लगा दो तो क्या बनेगा? शेरनी बना, स्त्रीलिंग। समझ में आया? बना। मोर में नी लगा दो, मोरनी बना। इसी प्रकार से नी लगा करके बना देते हैं। कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में आइन जोड़ देते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे ठाकुर से ठकुराइन, पंडित से पंडिताइन, चौधरी से चौधराइन। इसमें आइन जोड़ दिए हैं, बन रहा है ना? समझ में भी आ रहा होगा। आगे है अगला नियम, कतिपय संज्ञाओं के अंत में आनी जोड़ देने से स्त्रीलिंग पद बन जाता है। जैसे सेठ से सेठानी बना, देवर से देवरानी बना। इसमें आनी जोड़ा गया है। देवर पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए आनी जोड़ दिए, देवरानी बन गया। सेठ पुल्लिंग है, सेठ है,
सेठ पुल्लिंग है, आनी जोड़िए, सेठानी बना, स्त्रीलिंग हो गया। आगे चले। कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के पहले मादा लगा देने से भी स्त्रीलिंग पद बन जाता है। जैसे भालू। अब भालू का अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो और कोई रास्ता नहीं है, मादा भालू बना दो, मादा भालू। खरगोश, मादा खरगोश। खरगोश का ना खरगोशिन होगा, ना आइन होगा, ना खरगोशिनी होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। क्या है? सीधा सीधा उसमें मादा लगा, मादा खरगोश। भेड़िया, मादा भेड़िया। कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के स्त्रीलिंग पद पूर्णतया भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णतया भिन्न होते हैं। उदाहरण में देखिए, वर कन्या। वर पुल्लिंग है, कन्या स्त्रीलिंग है, दोनों में कोई मेल जोल नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं है शब्दों में। दोनों शब्द पूर्णतया भिन्न हैं और अलग अलग बनाए, अलग अलग अवतरित हुए। पिता माता, कोई संबंध नहीं। पुरुष स्त्री, कोई संबंध नहीं। ठीक है, तो ये पूर्णतया भिन्न होते हैं। अगला नियम पे आइए। ये 10वां नियम है। कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के पहले नर लगा देने से, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा। संज्ञाओं के पहले, ठीक है, पहले नर लगा देने से पुल्लिंग बना दी जाती है। जैसे छिपकली। अब भाई छिपकली तो है स्त्रीलिंग, अब उसका छिपकली का पुल्लिंग बनाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई रास्ता है, सीधे सीधे यही एक रास्ता है, नर छिपकली लो। मछली, नर मछली। चील, नर चील। और इसका कोई रास्ता नहीं है, यही एकमात्र रास्ता है, बना लो इस तरीके से। अगला और अंतिम ये नियम है कि जिन पदों पर साधारणतया पुरुष वर्ग ही आसीन होता रहा है, उनके सूचक संज्ञा पदों को पुल्लिंग ही मान लिया जाता है, भले ही उन पर स्त्रियां ही क्यों ना आसीन। कहने का मतलब यह है कि कुछ पद ऐसे हैं जो सार्वभौमिक पुल्लिंग है, उस पे भले ही किसी महिला का आसन हो, भले ही किसी महिला का शासन हो, लेकिन वो हमेशा पुल्लिंग में ही रहेगा। जैसे अब राष्ट्रपति कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, राष्ट्रपति पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग नहीं बन सकता। उसी प्रकार से राज्यपाल, उसी प्रकार से मंत्री, उसी प्रकार से जिलाधिकारी। जिलाधिकारी तो पद है ना, जिलाधिकारी पद पुल्लिंग है। अब उसमें कोई महिला बैठेगा तो उसको स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। पुलिस अधीक्षक, तो ये आपका यहाँ पर लिंग हुआ समाप्त। ये लिंग हो गया समाप्त। और अगली कक्षा में हम आपको वचन पढ़ा देंगे। छोटी छोटी कक्षाएं इसीलिए लिया जा रहा है कि छोटी छोटी कक्षाएं जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो, नोट्स बनाने में आसानी हो और समझने में आसानी। ठीक है, तो ये आपका समाप्त हो गया लिंग। अगले कक्षा में हम आपको वचन पढ़ाएंगे और वचन देते हैं कि अगली कक्षा कल सुबह 8:30 बजे रहेंगे। उसमें हम आपको पढ़ाएंगे वचन। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पहले लाइक कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है भैया, निःशुल्क कक्षा है और शेयर कर दीजिएगा तो सबको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, निःशुल्क कक्षा और संपूर्ण कक्षा,
संपूर्ण कोर्स होगा। ये कभी भी दिग्भ्रमित न होइएगा कि ये क्लास पढ़ाने के बाद छोड़ के चले जाएंगे। पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, हिंदी की भी विज्ञान की भी दोनों कक्षाएं पूरा कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। तो अब मन लगा के पढ़िए, निश्चिंत होकर के पढ़िए। अब ये हम वादा करते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे अगर आप मन से पढ़ेंगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट्स के लिए हम बता देंगे, कुछ पुस्तकों का नाम बता देंगे और कुछ तो हम अपने क्लास में ही कुछ कराएंगे आपको अभ्यास। एक दिन टेस्ट भी लेंगे। जिनको ईमानदारी के साथ शामिल होइएगा, चीटिंग मत करिएगा और आप लोग इसमें एग्जाम दीजिए। आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और ये सुपर टेट वाले, सुपर टेट, ये कहीं विचलित ना हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हिंदी हो, विज्ञान हो, सब कुछ सारे विषय की कंप्लीट ही कोर्स। और किसी भी किसी भी परीक्षा, यूपी पीएससी की हो, यूपी पीएससी की हो, उसकी पूरी की पूरी यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।